कुछ खबरों में पहले से ही दावा कर दिया गया है कि ईरान इस पर जंग जीतने के लिए नहीं बल्कि दुश्मनों को तबाह करने के लिए आर पार की जंग करेगा। लगभग 3000 बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान ने एक ही झटके में हमले के लिए तैयार रखी हैं। अब जरा आप ये जान लीजिए कि ट्रंप ईरान पर हमला करने के लिए पूरे जंगी बेड़े को क्यों उतार रहे हैं। अमेरिकी नौसेना का सबसे शक्तिशाली परमाणु संचालित विमान वाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन यानी CVN-72 मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व के बेहद करीब पहुंच चुका है। यह दक्षिण चीन सागर से रवाना होकर अब अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान बातचीत में रुचि दिखा रहा है, लेकिन इस बयान के बाद तेहरान ने चेतावनी दी है कि हमारी उंगलियां ट्रिगर पर ही हैं। इसी बीच अमेरिका का सबसे विध्वंसक युद्धपोत USS अब्राहम लिंकन ईरान के करीब पहुंच चुका है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन के साथ पूरा जंगी बेड़ा चलता है। इस युद्धपोत को अमेरिका के दुश्मनों का काल माना जाता है और कहा जाता है कि ये युद्धपोत अकेले ही ईरान की पूरी सेना को धूल चटा सकता है। Look at that. It's over. We must continue the strikes. This aggression will not stand. We dismantle their capabilities now. तेहरान करेंगे तबाह। 3 घंटे में ब्लूप्रिंट तैयार। तीन घंटे तक चली राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू की खुफिया मीटिंग ने ईरान के होश उड़ा दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि ईरान को पक्का यकीन हो चुका है कि अमेरिका इजराइल के कंधे पर बंदूक रखकर ईरान पर घातक हमला कर सकता है। खबर तो ये तक है कि दुनिया के सामने अमेरिका दिखावा कर रहा है कि वो ईरान पर हमले की जोरदार तैयारियां कर रहा है, लेकिन हकीकत में असली हमला इजराइल की तरफ से करने की तैयारी चल रही है। खबर तो यहां तक है कि इजराइल ने पिछले 45 दिनों से चुपचाप ईरान पर बड़े हमले की तैयारियां कर ली है, जिसमें इजराइल के 300 जेट एक साथ हमले को तैयार हैं। कुछ नागरिक हवाई अड्डों को भी अस्थायी तौर पर इजरायली सेना ने लड़ाकू हवाई अड्डे के रूप में तैयार कर लिया है। अब सवाल उठता है कि एक तरफ अमेरिका ईरान से बातचीत करने का दावा कर रहा है तो दूसरी तरफ इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमले की तैयारी में जुटा है। इसके क्या मायने हैं? ट्रंप बातचीत करते रहेंगे, नेतन्याहू बारूदी हमला करेंगे। पूरा पश्चिमी एशिया या कहें मिडिल ईस्ट इस वक्त सांस रोककर ईरान पर होने वाले हमले का इंतजार कर रहा है। ईरान भी अच्छी तरह से जान चुका है इस वक्त अमेरिका एक बार को बातचीत के बहाने अमेरिकी हमलों को रोका जा सकता है, लेकिन इजराइल को हमला करने से रोकना लगभग असंभव है। तो ऐसे में सवाल है, इस वक्त जंगी की कौन सी चालें चली जा रही हैं? ईरान को रौंदने की तैयारी, 20 देशों का वॉर प्लान एक्टिव। कुछ विशेषज्ञों के मुताबिक इस वक्त ईरान पर हमले को लेकर फूंक फूंक कर कदम रखे जा रहे हैं। खबर है मीडिया के जरिए अमेरिका और इजराइल दोनों ही ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान पर हमले को लेकर अमेरिका और इजराइल में गंभीर मतभेद है। दावा तो यहां तक किया गया है कि इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच 3 घंटे से ज्यादा तक मीटिंग हुई, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ईरान के सिर्फ परमाणु प्रोग्राम पर ही बातचीत करना चाहता है, जबकि इजराइल का कहना है कि ईरान के परमाणु प्रोग्राम के साथ साथ ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को भी प्रतिबंधित किया जाए, लेकिन अमेरिका तैयार नहीं है।
ये हुआ खबर का वो पहलू जिसने दुनिया को दिखाया और समझाया जा रहा है, लेकिन अब समझिए पर्दे के पीछे नेतन्याहू की ट्रंप चाल, यानी अमेरिका ईरान को बातचीत के झांसे में फंसाए रखेगा और इधर इजराइल मौका मिलते ही ईरान पर हमला कर देगा। अमेरिका ये चाहता है कि हम ईरान को मजबूर कर दें कि ये इजराइल का हमला है, ना कि अमेरिका। ऐसी स्थिति में अमेरिका पीछे से इजराइल की मदद करता रहेगा और ईरान अपना पूरा फोकस इजराइल पर करेगा, यानी अमेरिका ईरानी वार्ताकारों को यह समझाने की कोशिश में जुटा है कि अमेरिका ईरान पर हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर इजराइल ने किया तो वो जिम्मेदार नहीं होगा। इसलिए अमेरिका और इजराइल ने पूरे पश्चिम एशिया या कहें मिडिल ईस्ट में 18 से 20 देशों को ध्यान में रखकर ऐसी जंगी रणनीति बनाई है। ایران ما در مقابل زیاده خواهی های آنها سرخم نخواهد کرد. ایران ما در مقابل بی‌عدالتی ها و تجاوز ها کوتاه نخواهد آمد. ولی ما با تمام قوا در جهت صلح و آرامش در منطقه با کشورهای همسایه در حال گفتگو هستیم.